हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स विंदास। सो लेट्स सी कल इंडियन को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था लास्ट टाइम वीकली में। इसके ऊपर या तो इसके नीचे जिधर भी मार्केट निकलेगा एक बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता है, और जिस हिसाब से मार्केट अभी भी दिख रहा है बाइंग का, तो एक बाइंग का मोमेंटम अभी भी मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी अगर देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है, मतलब कोई भी वीकनेस अभी मार्केट में है नहीं। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है, हम एग्रेसिव सेल के लिए प्लान नहीं कर सकते, तो अभी भी स्टिल हमको बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। तो इन डिटेल्स में फिर देखेंगे 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, डेली पे देखेंगे किस तरीके से मार्केट दिख रहा है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स निफ्टी 50 को देख लेते हैं, इसको भी एक बार वीकली में प्लान कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे ऑलरेडी अगर निफ्टी बैंक को अगर देखोगे वो मोमेंटम कर चुका है, और निफ्टी 50 को अगर देखोगे ये कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल सॉरी ये इंडिसेस ने कैंडल बनाया, तो अभी भी इसके ऊपर अगर निकलता है तो ट्रेंडिंग मार्केट फिर से हमको देखने को मिला। या तो फिर अगर नेगेटिव खुल के अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हो सकता है हमको एक करेक्शन भी देखने को मार्केट में मिले। और फिर ये नीचे के साइड कितना आएगा ये वी डोंट नो, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा ऊपर भी गया है। फिर से अगर नीचे आता है तो सेलिंग के लिए भी आ सकता है, तो इसमें दोनों ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी बैंक दिख रहा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अपर के साइड ही मोमेंटम करे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी डेली पे देख लेते हैं किस तरीके से निफ्टी बैंक दिख रहा है। तो डेली पे अगर देखोगे ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडल बना चुका है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गई है। तो सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट फिर से इसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग का मोमेंटम हमको फिर से मिलेगा। या तो फिर अगर नेगेटिव खुल के इसके नीचे निकलता है तो हो सकता है एक सेल ऑफ भी देखने को मार्केट मिले, और यहाँ पे कहीं तो फिर रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस तक मार्केट आने का ट्राई कर सकता है। तो जिस तरीके से मार्केट ओपन होगा उसी पे प्लान करेंगे। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था लास्ट टाइम कि मार्केट यहाँ से एक इंडिसिजनेस कैंडल बना के क्रिएट किया है, अगर ये इसके ऊपर अगर फिर से निकलता है हम डेफिनेटली बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और अभी अगर देखोगे स्टिल मार्केट उसी तरीके से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और अभी भी अच्छा दिख रहा है मार्केट, स्टिल बाइंग का ही मार्केट दिख रहा है, कहीं ना कहीं खुद को होल्ड कर रहा है। तो अभी भी स्टिल अगर मार्केट लेट्स कि यहाँ पे कहीं तो ओपन होता है, बाइंग साइड यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी ओपन हो, थोड़ा सा गैप अप भी चल जाएगा इसी एरिया में, लेकिन ओपन होना चाहिए। पर यहाँ से अगर इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, या तो अगर फ्लैट खुल के अगर ब्रेक कर रहा है इस एरिया को, तो एक डेफिनेटली एक बाइंग का मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे कहीं तो रहेगा। लेकिन व्हाट इफ अगर मार्केट नेगेटिव खुल जाए, अगर यहाँ पे कहीं तो ये नेगेटिव खुल रहा है, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू अगर आप देखोगे बाइंग की साइड ही खुलता है, ओपन गैप अप होता है 0.30%, 0.50%, इस तरीके से गैप अप हो रहा है, कभी भी नेगेटिव मार्केट खुला नहीं है। तो अगर एक नेगेटिव मार्केट अगर खुलता है और इसके नीचे अगर डायरेक्टली आना स्टार्ट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ तक एक टारगेट हमको मिल सकता है। बड़ा टारगेट दिख रहा है तो सेलिंग की साइड भी प्लान करेंगे, लेकिन कब, जब मार्केट नेगेटिव ओपन हो। अगर फिर से यही कहीं तो ओपन होता है तो मार्केट फिर खुद को फिर से होल्ड कर जाएगा, और फिर या तो इनसाइड कैंडल बनाएगा, या तो फिर अगर ये ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम बाइंग के साइड हमको मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे ये बहुत अच्छा दिख रहा है ट्रेड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे एक वीक ऑलमोस्ट हो चुका है, मार्केट अराउंड 10 डेज हो चुके हैं। यहाँ पे इस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी रिटेस्ट कर चुका है। अगर ये फ्लैट खुलता है यहीं पे कहीं तो और ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। पहला टारगेट मार्केट में यहाँ तक मिल सकता है, डेफिनेटली यहाँ तक एक टारगेट आ सकता है, और हो सकता है फिर इसके नीचे अगर आता है तो और एक बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन व्हाट इफ अगर फिर से मार्केट अगर गैप अप खुल गया, अगर कहीं ना कहीं पे इसको इस वीक में मोमेंटम करना है, और आने वाले 1 या 2 दिन में मोमेंटम करेगा, डेफिनेटली इस तरीके से प्रोबेबिलिटी है। अब मैं जब इस तरीके से बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में मोमेंटम करेगा, तो इस तरीके से नहीं करना है कि पूरा वैसा आके लगा दिया। इस तरीके से होता नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम। हमेशा मार्केट में ट्रेड प्लान करना है, हमेशा प्लान करना है ऑलमोस्ट 20 से 30 ट्रेड ले सको, इसी तरीके से प्लान करना है। चाहे मार्केट में सिचुएशन किसी तरीके भी हो, लेकिन ट्रेड हम तभी इस तरीके से प्लान करेंगे कि हमारा टोटल जो रिस्क है वो 20 से 30 ट्रेड्स के बीच मतलब डिवाइड होना चाहिए। इस तरीके से प्लान करना चाहिए। और आप फिर फ्रिक्वेंटली एसएल लेते हो तो डेफिनेटली ये 50 के आसपास चला जाना चाहिए। मैं जनरली फ्रिक्वेंटली एसएल लेना पसंद करता हूँ, तो मैं अपने कभी भी कैपिटल का 50% के आसपास ही ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ, कि ऑलमोस्ट मैं पूरे कैपिटल में 50 ट्रेड्स ले सकूँ। बिकॉज जनरली होगा क्या ना, एक ट्रेड लॉस चली जाएगी, 2 ट्रेड लॉस चली गई, 3 ट्रेड लॉस चले जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली 20 ट्रेड लॉस में नहीं जाने वाली है। 5-6 ट्रेड के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल ही जाती है। इस तरीके से कुछ प्लान होता है। आई वो पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल रखेंगे, अभी भी ये रेंज में देख रहा है निफ्टी 50, यहाँ से एक रेंज बना चुका है, और यहाँ से इस तरीके का रेंज दिखेगा, और नीचे की साइड यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर दिया। अगर फ्लैट खुल के अगर ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। या तो फिर अगर मार्केट लेट्स से कि इसके ऊपर यहाँ पे कहीं तो खुल जाता है, और यहाँ पे 12-1 बजे तक होल्ड करके
फिर से अगर ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली एक बाइंग के साइड भी एग्रेसिव ट्रेड मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो एक मोमेंटम निफ्टी फिफ्टी में कहीं ना कहीं मिलेगा, इधर ही ऊपर के साइड ब्रेक करे, इधर ही नीचे के साइड ब्रेक करे, बिकॉज बहुत दिन हो गए हैं, अभी मार्केट वोलाटाइल कंटिन्यू है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ट्रेंडिंग मार्केट कहीं पे भी मिला नहीं है, तो निफ्टी फिफ्टी में ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे ये भी खुद को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, अभी भी बाइंग के साइड ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग के लिए मतलब बाइंग के साइड ही दिख रहा है, इसी रेंज के लिए ट्रेड कर रहा है। अगर बीच में कहीं तो खुलता है तो आपको वेट करना है, 20,100 के ऊपर एग्रेसिव बाइंग करेंगे। नीचे के साइड थोड़ा फिर इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन अगर वाट अगर नेगेटिव खुल जाए, अगर यहाँ पे कहीं तो नेगेटिव फ्लैट खुलता है और ब्रेक कर रहा है नीचे के साइड, तो डेफिनेटली सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए। और लास्ट टाइम यहाँ से कहीं तो मार्केट ने ब्रेक किया था, तो हो सकता है इसी रेंज के पास फिर से आ सकता है मार्केट, तो इस तरीके से मार्केट दिख रहा है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।